ओम सूर्य देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आ लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करे। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। सूर्य छिप जाए, अगर निहार रहने के बाद सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही सूर्य उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। और अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेल युक्त चीजें नहीं खानी चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त सब भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सूर्य भगवान की ये कहानी सुनने मात्र और उपवास करने मात्र से। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि से घर को गौ के गोबर से लिपा करती थी और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसका गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये है वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए मैं अपनी गौ को घर के भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के वह व्रत के दिन घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उससे निराहार व्रत किया गया। रात्रि हो गई, सब भूखे सो गए। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया, हे बुढ़िया माई, तथा उसको पूछा भोग लगाने का कारण, नहीं लगाने का कारण पूछा। वरदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया भगवान को। वरदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया भगवान को। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद को भोजन ग्रहण करती हो। इसीलिए मैं निर्धन को धन देता हूँ और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वरदा की आंख खुली तो वह देखती है कि एक अति सुंदर गाय आंगन में बंधी हुई है। एक अति सुंदर बछड़ा साथ में बंधा हुआ है। देखकर वह प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया। वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो उसका हृदय द्वेष के कारण जल उठा। और ये पड़ोसन ने देखा कि गाय ने गोबर सोने का दिया है, तो पड़ोसन ने क्या सोचा कि गाय के गोबर को ले गई सोने वाले को और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य ऐसा ही करती रही, सीधी सादी बुढ़िया को खबर न होने दी। एक दिन भगवान ने सोचा कि ये तो बुढ़िया को ठगती जा रही है, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से शाम के समय बहुत जोर की आंधी चला दी। आंधी के भय से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की उसकी सीमा न रही। वह प्रति गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर का उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक ऐसी गो है बुढ़िया माई के पास जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए।
वह गुड़िया इतने सोने से क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ में कुछ नहीं बात समझ में आई। वह गौ उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में से भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भर गया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गौ वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जो कोई भी बीमार था, प्रकृति का कोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब पढ़ेंगे आरती। कल कहो लगी आरती, दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। सात समुद्र जांके चरनी बसे, कहो भयो जल कुंभ भरे हो राम। सात कोटि भानो जांके नक्की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरो हो राम। भार उठा रोमाबली जांके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जांके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जांके बाजा बाजे, कहाँ भयो झंकार करे हो राम। 4 वेद जांके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादि नारद जांको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जांको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चोरे डुरे हो राम। 184 बंद छुड़ाओ, केवल हरिये से राम देव गाओ हो राम। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो।